नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इलाहाबाद पीसीएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मुझे लगता है कि जैसे कि आपको नोटिफिकेशन का पता भी चल गया होगा कि कुछ समय बाद नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम होगा, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म फिल होगा, वो भी सब आपको पता चल गया होगा। मतलब अक्टूबर के सेकंड वीक में आ जाएगा। तो बस लगे रहिए, हमें एक सीट की इच्छा है, बस एक सीट मिल जाए, उसी के लिए हमें ताबड़तोड़ मेहनत करनी है, लगे रहना है पूरे जोश और हवास में। और मैंने अभी एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि हिंदी को कैसे कवर करना है, किस तरीके से करना है, एक शॉर्ट पीरियड में हमें हिंदी को कैसे ज़बरदस्त बनाना है जिससे हमारे मार्क्स 58 टू लेकर के 60 के नियर अबाउट आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि 50 नंबर लाए काफ़ी है, नहीं, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है यदि आप एक बार भी पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से तो 55 प्लस ही नंबर आएंगे। बस आपको यही करना है कि थोड़ा सा हमें पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, जीएस को ज़्यादा ध्यान देना है और अपनी हिंदी को थोड़ा सा पढ़ लेना है। बस थोड़ी सी ट्रिक है जिसमें आपको 60 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। और जो मैंने 6 टॉपिक बताए थे 60 मार्क्स के, उसमें पहला टॉपिक जो है मेरा, पहला टॉपिक है तत्सम और तद्भव शब्द। तो हम ये पढ़ेंगे और इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन हमें कैसे कवर करने हैं, किस तरीके से कवर करने हैं, हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें वो सब सीखना है। वैसे तो तत्सम तद्भव यदि आप उसकी लिस्ट देखेंगे बुक में जा करके, बहुत सारी बुक्स हैं, हरदेव बिहारी सिंह है, फिर हमारे पास इलाहाबाद की बुक है वाइट वाली, आदित्य पब्लिकेशन की, तो उसमें आप देखेंगे 1,000 तत्सम तद्भव है, लेकिन याद नहीं कर पाएंगे आप उसे। आपको उसे याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए रूल्स क्या है, उसकी ट्रिक्स क्या है। 10 ट्रिक्स हैं, 10 ट्रिक पे हम काम करेंगे, उसी को ही हम पढ़ेंगे और उसी से ही हमारे सारे क्वेश्चन होंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम क्या है, तद्भव, तत्सम एवं तद्भव शब्द। ये क्या होते हैं? ठीक है, ये तत्सम शब्द की जो परिभाषा है वो देख लेते हैं क्या है। तत्सम शब्द में ये कहा गया है कि किसी भी भाषा के मूल शब्दों को क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मातृभाषा संस्कृत होने के कारण संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, मतलब संस्कृत के जो संस्कृत के शब्द हैं वही मूल रूप में आए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि प्योरली संस्कृत के वर्ड ही तत्सम शब्द कहलाएंगे। अब संस्कृत ही वो शब्द है जो विश्व में सबसे पहले बोली जाती थी, सबसे पहले संस्कृत भाषा का यूज हुआ है। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई है? पाली आई है। पाली भाषा को किसने यूज किया? गौतम बुद्ध ने, भगवान गौतम बुद्ध ने। उसके बाद आती है प्राकृत। प्राकृत को किसने यूज किया? जैन समुदाय ने। फिर उसके बाद कौन सी आती है? उसके बाद आती है हमारे पास अपभ्रंश आती है। अपभ्रंश के बाद अवहट आती है। अवहट के बाद कौन सी भाषा आई? खड़ी बोली, जो हम बोल रहे हैं, यही तो खड़ी बोली है। आप जैसे ही आप मेरठ साइड में जाएंगे, गाजियाबाद साइड में जाएंगे, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये सब खड़ी बोली का ही यूज करते हैं। और जैसे ही आप मथुरा की साइड में जाएंगे, ये ब्रज भाषा का यूज करते हैं। तो वही भाषा हमारे पास ज़्यादा, ये हो जाएगा टॉपिक यूपी स्पेशल का, लेकिन हमारा फोकस इसी पर होना चाहिए। बस हम इसी टॉपिक को पूरा करेंगे, तत्सम और तद्भव में क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जो प्योरली, मतलब जो संस्कृत के वर्ड होते हैं वही क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। बस एक ही वर्ड याद रखिए, कोई मतलब नहीं है डेफिनेशन का, कुछ नहीं है, केवल जो वर्ड, जो शब्द संस्कृत में होंगे वही क्या कहलाएंगे? संस्कृत के जो संस्कृत में होंगे वही कहलाएंगे तत्सम शब्द। जैसे आम्र, कूप। आम्र मीन्स आम, कूप मीन्स कुआ, अक्षी मीन्स आंखें, आंख, आमलक मीन्स आंवला, भ्रमर मीन्स भंवरा, अश्रु मीन्स आंसू। मतलब देखो ये प्योर क्या है, ये देखो आप इसे पढ़ के देखेंगे ना तो आपको फीलिंग आएगी कि हाँ ये संस्कृत का वर्ड है, ये हिंदी में हमने ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं। यदि आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं या आपने कभी देखा भी है न्यूज़पेपर, यदि आपने पढ़ा होगा तो ये वर्ड नहीं आएगा उसमें। आपने कभी ये सुना है कंदुकेन? हिंदी में नहीं, गेंद बोलते हैं कंदुकेन को, नहीं सुना होगा। ये कैसा वर्ड है? ये संस्कृत वर्ड है। अक्षी, अक्षी, चक्षु, ये सब कैसे हैं? आंख के पर्यायवाची शब्द हैं, ये संस्कृत के हैं। कूप मीन्स कुआ, कुआ कैसा वर्ड हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। आमलक,
आमलक क्या हो जाएगा? आंवला। आंवला ही तो पढ़ा है हमने, आमलक थोड़ा ही पढ़ा है। तो आमलक क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत से लिया गया है। फिर भ्रमर, भ्रमर मीन्स भौरा, ठीक है। अक्षु, अक्षु मीन्स क्या हो जाएगा? सॉरी, अश्रु, अश्रु मीन्स आंसू, अक्षु नहीं है ये, अश्रु है, ये अक्षी है, ठीक है। ये हमारे पास ये डेफिनेशन है, थोड़े से इसके उदाहरण है, हम इसे ब्रॉड पढ़ेंगे, हम इसके बाद इसके नियम पढ़ेंगे, नियम में क्या है। फिर हम देखते हैं क्या, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत के मूल शब्द की विकृति से उत्पन्न जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, इसमें क्या कहा गया कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है जो वर्ड संस्कृत से सीधे हिंदी में कन्वर्ट हो जाते हो, मतलब जो हिंदी में आ जाए, हिंदी भाषा में यूज हो जाए, उसे क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे, ठीक है। नहीं, जैसे मेरे पास आम्र था, आम्र का मीन्स आम, कूप, कूप मीन्स कुआ, और हाँ ये चंद्रबिंदी, ये बिंदी, अनुनासिक आपने पढ़ा भी होगा, निनासिक, ये क्या होते हैं? ये वर्णमाला में पढ़ेंगे हम, लेकिन उसका कोई यूज है नहीं, ये बाद में बताऊंगा आपको मैं। ये आंवला, ये जो मैंने लिखा आम्र का मतलब क्या होता है? आम, ये कौन सा वर्ड हो गया? ये हमारे पास आ गया तत्सम शब्द, ये आम है, आम ये कौन सा शब्द हो गया? ये हमारे पास आ गया तद्भव शब्द। कूप ये कौन सा हो गया? तत्सम। कुआ ये तद्भव। अक्षी तत्सम, और इसका हो जाएगा आंख, आंख कैसा शब्द हो जाएगा? तद्भव। आमलक, आमलक क्या हो जाएगा? तत्सम। आंवला क्या हो जाएगा? तद्भव। और ये द का नीचे जो मैं बार बार ये लगा रहा हूं ना, इसे बोलते हैं हलंत, हलंत, इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये धीरे धीरे जैसे हम क्लास कवर करते रहेंगे सारी चीजें डीपली करेंगे। भ्रमर मीन्स भौरा, अश्रु मीन्स आंसू। अब मुझे ये बताइए कि इसमें आपको कुछ लगा भारी? ये डेफिनेशन है, ये हरदेव बिहारी की डेफिनेशन है जो मैंने लिखी है। मैंने इसे पहले इसलिए लिख रहा है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बस एक सरसरी नजर से देखो और तुरंत चीजें क्लियर हो जाए तो और कितना अच्छा होगा। शॉर्ट नोट्स बनाइए, पूरे 6 टॉपिक के शॉर्ट नोट 3 पेज में आ जाएंगे। बार बार रिपीट करते रहिए, वही फंडा है बार बार रिवीजन करने का। तो हम इसके क्या करेंगे, थोड़े से इसके शब्द बताएंगे कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तद्भव शब्द कौन से होते हैं, उसमें कौन सा रूल लगता है। इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे ये चीजें अप्लाई करेंगे, इसके नियम क्या हैं, ये हम अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।